अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग सब खैरियत लोग से खैरियत होंगे से और होंगे और ज़बरदस्त ज़बरदस्त तरीके तरीके से से अपनी अपनी लाइफ लाइफ गुजार गुजार रहे रहे होंगे। होंगे। अच्छा जी, दिस इज ईशान अली एंड हियर आई एम विद एन एनालिसिस ऑफ गोल्ड, जीबीपी, जेपीवाई एंड अदर फॉरेक्स पेयर्स। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले तो कल के लेवल जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिए थे वो माशाल्लाह से 100% चले थे। उम्मीद है आप सब लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा और उसी रिवायत को हम इंशाल्लाह आज फिर कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आज मार्केट ने हमारे लिए क्या जो है ना ट्रेड्स दी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज़ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज कोई खास न्यूज़ नहीं है। सिर्फ 2 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट जर्मन इन्फो ऑफ बिजनेस क्लाइमेट की है। ये थोड़ी सी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा यूएसडी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो गोल्ड जो है वो ज़्यादा तो जो है ना कोई बड़ा मूव हमें नहीं दिखा सकेगा खासतौर पर न्यूज़ के अंदर। लेकिन फिर भी हम लोग इसकी मूवमेंट को लाजमी देखेंगे। अच्छा, ठीक है। वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के लिए बल्कि ओपन इंटरेस्ट के ऊपर देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट के अंदर आज जब 22 फरवरी का डेटा है तो 4,07,000 से 4,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो चेंज हुए हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में 1,000 का चेंज है। इसका मतलब है कि गोल्ड के अंदर जो है ना आज जो डे की क्लोजिंग है वो हुई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई से थोड़ा सा नीचे हुई है। तो इसका मतलब है कि बायर्स जो है ना वो निकले हैं, सॉरी सेलर बायर निकले भी हैं, सेलर ऐड भी हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कोई ऐड हुए हैं और क्लोजिंग नीचे है तो इसका मतलब है सेलर ऐड हुए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुए। थोड़े थोड़े 1,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ओपन हुए हैं। तो आज का अगर हम सेंटिमेंट बना के देखें तो गोल्ड का आज का सेंटिमेंट सेलिंग साइड पे है ज्यादा। ठीक है, आज का गोल्ड का सेंटिमेंट सेलिंग साइड पे है। तो हम लोग सेल के लेवल्स को ज्यादा देखेंगे, सेल के लेवल्स को ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सेल के लेवल की बात करूं तो मुझे जो सेल का लेवल दिख रहा है वो ये लेवल कुछ कुछ चल सकता है, लेकिन ये असल असल लेवल यही है। अच्छा जी, ये क्या लेवल है? ये लेवल है 2031 से 31,900 से लेकर 2031,900 से लेकर 2034,800 का लेवल। 2031,900 से लेके 2034,800 का लेवल ये इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह बाइंग के लिए अच्छा, जब मार्केट में रिस्क जो है ना सॉरी मार्केट के अंदर जो हमारा सेंटीमेंट सेल का होता है, जब मार्केट में ओपन इंटरेस्ट कह रहा होता है कि मार्केट में सेल जाना है तो मार्केट में जो बाय की ट्रेड है वो आपको हमेशा स्कैल्पिंग करनी है, यानी कि 30 पिप लेने हैं, थोड़े थोड़े पिप्स लेके वहां पे निकलते जाना है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, लेकिन आप जब डायरेक्शन में बैठते हो, सेल की ट्रेड के अंदर बैठते हो, तब आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो अब मैं आपको ना एक और चीज बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको कि मार्केट जो है ना पिछले 5 दिन से ये जो बायर यहाँ पे बैठे थे वो 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 दिन से मार्केट को बायर के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो देर इज अ चांस मार्केट अब जो है ना सेलिंग की तरफ जाए और देखते हैं क्या बनता है। तो 1 से 2 दिन की सेलिंग हो सकती है, लेकिन कल अगर ओपन इंटरेस्ट में बकायदा चेंज आया और बकायदा मार्केट में जो है ना क्लोजिंग नीचे हुई, फिर मार्केट के अंदर एक वाज़ेह चेंज आएगा, ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मार्केट भी जो है ना फिर सेल होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने आपको लेवल बताया है वो लेवल इनफ है, वो अच्छा लेवल है, वहां पे हमने ट्रेड देखनी है। ठीक है, और इसी तरह बाय का लेवल स्कैल्पिंग के लिए ही है, यानी कि आप इसको लंबा होल्ड नहीं करना। वो मैं 2 लेवल बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये भी लेवल है। ठीक है, ये सारा स्कैल्पिंग का ही है, 17 से 18, 20 से 21, ये सारे स्कैल्पिंग के लेवल है। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना वो ट्रेड देख सकते हो, ये भी स्कैल्पिंग का लेवल है। ठीक है, इसको बल्कि इसको एक्सटेंड करो, ये 13 से 15 का लेवल भी स्कैल्पिंग के लिए बाय में है। उसके बाद 17 से 18 का 10-10 पिप के लेवल है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, बाय के लेवल पे। उसके बाद 19 से 20 का बाय का लेवल है। ठीक है, लेकिन सेल की ट्रेड ज्यादा बेहतर है, वो डायरेक्शनल ट्रेड है। तो वहां पे जो है ना उसको आप होल्ड कर सकते हो, बाकियों में अपनी सेल्फ करना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो एक और बात मैं बताने लगा हूँ, याद रखना कि अगर मार्केट यहाँ इस लेवल के करीब हुई, यानी कि 32, 33, 31, 32 के लेवल के करीब हुई और किसी सेशन की ओपनिंग हो,
यानी कि 1 बजे लंदन की ओपनिंग, ये मैं 9:56 पर ये बात बता रहा हूँ, इस चीज को याद रखो। अगर मार्केट 31-32 के लेवल पे हुई और किसी सेशन की ओपनिंग का टाइम हो, अब वो लंदन का दोपहर को हो सकता है या शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क का हो सकता है, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट 37 लगा के आ सकती है। ठीक है, मार्केट 37 लगा के दोबारा सेल हो सकती है 22-23 तक। तो सेशन की ओपनिंग पे जो है ना मार्केट 30-40 पिप की लिक्विडिटी ले सकती है। तो 34 से लेकर 37 की 30 पिप बन रही है, तो 37 तक मार्केट जा सकती है। तो उस दौरान अगर आपने ट्रेड करनी है तो ध्यान रखना कि सेशन ओपनिंग ना हो, आम हालात के अंदर मार्केट अगर इस लेवल पे आती है जो मैंने आपको बताया है सॉरी, वहां पे मार्केट जो है ना आपको ट्रेड दे सकती है। क्लियर होगी बात? ओके है, ठीक है। अब गोल्ड का सेल का लेवल एक हो गया, दूसरा सेल का लेवल मैंने ऑलरेडी गोल्ड का बताया हुआ है कि 41 से 43 का लेवल जो है ना मैं देख रहा हूँ सेल में। कौन सा लेवल देख रहा हूँ? 41 से 44 का लेवल। ठीक है, ये 40,900, ये 41 से 44 का लेवल। ठीक है, ये मैं सेल के लिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोनों की रेजिस्टेंस है। तो इस एक और दूसरा लेवल एक और जो मैं देख रहा हूँ वो 53 से 57 का है। ठीक है, कौन सा लेवल है? 53,900 से 53,800 से ये 57 का लेवल है, ये भी मैं सेल में देख रहा हूँ। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं सेल के लिए। और बाकी ट्रेंड भी आज जो है ना डायरेक्शन भी सेल में ही देखेंगे ज्यादा। तो 3 लेवल आपको मैंने सेल के बता दिए हैं, 3 ही स्कैल्पिंग के लिए बाय के बता दिए। इससे नीचे बाय का लेवल मुझे नहीं दिख रहा, उससे नीचे काफी नीचे लेवल है, ये यहाँ पे 1997 से लेके 1995 के लेवल। ठीक है, बाय के लेवल क्लियर हो गए, सेल के लेवल क्लियर हो गए गोल्ड के। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है? जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं चार्ट के ऊपर आऊं तो बाय का ही ट्रेंड है। ओ हो, ये देखो जी, ये लेवल दिया था बाय का, वो देखो मार्केट ने हमारा लेवल मिटिगेट किया और देखो मार्केट ने माशाल्लाह से कितनी ट्रेड दे दी है? 55-50 ट्रेड अभी तक मार्केट ने दे चुकी है। ठीक है, और अगर आप लोग इन लेवल्स के ऊपर एविडेंस देखो, जिस तरह यहाँ पे आप हैमर बनी हुई है, एंगल्फिंग बनी हुई है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और जिसने ली होगी उसने माशाल्लाह से अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। ठीक है, तो अब इस लेवल इसको रिमूव कर देते हैं और अब के लिए जो है ना अब मार्केट के लिए ये लेवल भी नया कोई लगाते हैं। तो अब की अगर बात की जाए तो मार्केट में जो लेवल इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, यहाँ से आप दोबारा बाय दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे एविडेंस देके ट्रेड करना 189.985 से लेके 189.860 का लेवल। ठीक हो गया, 189 से ही कर लो, 180 बल्कि 190 से कर लो, 190 से लेके 189.860 का लेवल। ठीक है, ये बाय के लिए आपने देखना। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेवल मुझे दिख रहा है बाय का, वो भी आपको मैं बता देता हूँ वो क्या लेवल बन रहा है। वो ये लेवल बन रहा है, वो लेवल बन रहा है ये वाला। ठीक है, वो क्या लेवल है जी? वो लेवल है 189.254 से 150 का लेवल, 189.254 से 150 का लेवल। तीसरा जो लेवल मैं बाय के लिए देख रहा हूँ वो ये वाला बन रहा है। इसको इसको यहाँ से कैच करते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो ये लेवल बन रहा है और नीचे आपका ऐसा लाएगा, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये लेवल बन रहा है, नीचे आपका ऐसा लाएगा ये। ठीक है, क्या लेवल बन रहा है? 188.195 से लेकर 188.991 का लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल मैंने आपको बाय के लिए बता दी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब सेल के लेवल की बात करूं तो सेल का लेवल ये नहीं है क्योंकि मार्केट एक दफा इसके करीब से होकर चली गई है, दूसरा ट्रेंड सेल ट्रेंड बाय का है। तो मार्केट ने हर दफा अपना ये भी हाई तोड़ा, ये भी हाई तोड़ा, उसके बाद ये भी हाई तोड़ा। तो मार्केट में ये लेवल तो बाय का है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो जरा ना, क्लियर हो जाए चीज। हाँ, ये बाय का लेवल तो आपका है ही है, लेकिन ये सेल का लेवल नहीं है क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट भी कर दी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब वैलिड होगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाय होगी, तो यहाँ से आपने बाय देखनी है इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा सेल का लेवल अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में देना हो तो मैं देख लेता हूँ क्या सेल का लेवल बनता है बड़े टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, डे के चार्ट की भी अगर बात कर लेना तो सेल का लेवल कोई नहीं है जी जीजे में। ठीक है, अभी यहाँ तक मार्केट आ चुकी है तो मैं इससे ऊपर सेल का लेवल देखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट आ चुकी है ना? नहीं, यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। तो इससे ऊपर जो मैं आपको अब सेल का लेवल बताता हूँ कि क्या बन रहा है, यहाँ से हम पीछे से जो है ना फिल्टर आउट कर लेते हैं। डे का भी लेवल है तो मैं फिल्टर करूंगा बाद में।
ठीक है। अगर मैं डे के लेवल की बात करूं तो ये वाली रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। और इसको अगर मैं अब H4 के ऊपर ले आऊं तो भी मैं इसकी जो है ना चेक करता हूँ लेवल क्या बन रहा है। लो जी, H4 का कोई लेवल नहीं है। डे का जो लेवल है ना वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 193.602 से लेके 195, ठीक है। ये 200 पिप का जोन है, 150 पिप का। लेकिन इसको आपने फिल्टर आउट हो ही नहीं सकता मार्केट में जो है ना, ये MT4 में आपका फिल्टर आउट होगा, MT4 जिसके पास है, ठीक है। तो अभी तो दूर दूर तक कोई सेलिंग नहीं है, तो आपकी अभी बाइंग ही है, तो इसको बाइंग में ही देखें JPY, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं USD JPY की। USD JPY क्या सिनेरियो बना रहा है। USD JPY की अगर मैं बात करूं तो ओए होए होए, ये देख लो जी, ये हमारे लेवल से ही सेल हुआ है, हमारे लेवल से ही माशाल्लाह 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 बाय हुआ है। और यहाँ से इसने सेल के अंदर आपको 80 पिप दे दिए हैं, ठीक है। और बाय के अंदर भी इसने आपको 80 पिप ही दिए हैं। तो 160 पिप का मूव मुझे बताओ और क्या तुम लोगों को दूं मैं, ठीक है। माशाल्लाह से 160 पिप मार्केट ने जो है ना हमें ट्रेड दे दी है, ठीक है। अब इस लेवल को रिमूव कर देते हैं, ये चल चुका है, ठीक है। इस लेवल को भी रिमूव कर देते हैं, ये भी चल चुका है, ठीक है। अब हम न्यू लेवल फाइंड करेंगे कि नया लेवल ऐसा कौन सा है जहां से मार्केट हमें ट्रेड दे सकती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अभी ये लेवल वैलिड है 149.370 से लेके 149.260 का लेवल, दैट इज वैलिड फॉर बाय, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले सारे लेवल वैलिड है जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लगा के रखे हैं। 149.050 से लेके 148.900 का लेवल, ठीक है। इसी तरह तीसरा लेवल USD JPY का है 148.780 से लेके 148.650 का लेवल, और लास्ट लेवल है 148.393 से लेके 148.244। ये सारे लेवल बाय के लिए वैलिड हैं अभी USD JPY के अंदर, ठीक है। आप कहते हैं सर कोई और लेवल भी बता दें जो कि वैलिड हो बाय के लिए, तो वो लेवल भी मैं आपको बताने लगा हूं अब, ठीक है। वो लेवल है भाइयों, वो ये लेवल है, ठीक है। वो ये लेवल बन रहा है 150.245 से लेके 150.033 का लेवल, ठीक है। ये लेवल वैलिड है बाय के लिए। उसकी बेस ये है कि यहाँ से ना मार्केट ने अपना एक छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट के चार्ट पे अपना एक ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर किया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने अपना एक ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट जो है ना आपको ट्रेड दे सकती है, ठीक है। तो ये लेवल ही बन गया है, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है बाय में USD JPY को 150.245 से लेके 150.033। अगेन वही कंडीशन वैलिड है कि अगर मार्केट इस लेवल के करीब हो तो या तो अगर इस सेशन की ओपनिंग हो तब भी रिस्क है, मतलब कि आपने फिर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एंट्री लेनी है, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल का एसएल खा ले। बाकी यानी कि जब भी कोई सेशन ओपनिंग हो या न्यूज हो तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, तब ट्रेड रिस्की होती है। तो कोशिश क्या करो इन टाइम्स के अंदर लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट किया करो, और प्रॉपर डायरेक्शन जब मिल जाए फिर ट्रेड किया करो। सर डायरेक्शन किस तरह पता चलेगी। डायरेक्शन पता चलेगी आपको डिफरेंट इंडिकेटर से पता चल सकती है, चार्ट पैटर्न से पता चल सकती है, ठीक है। एसएमसी से पता चल सकती है, एसएमसी एक प्रॉपर कोर्स है पूरा, आईसीडी से पता चल सकती है, ठीक है। वॉल्यूम से पता चल सकती है, इस सारी सारी चीजें डायरेक्शन बताती हैं हम लोग को, ठीक है। न्यूज से पता चल सकती है, ठीक है। अगर ये तुम लोगों ने चीजें करनी है तो मुझे जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सॉरी, व्हाट्सएप का अपना जो है ना कांटेक्ट में ऐड कर दूंगा। इसी तरह अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं जो है ना लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ, जो भी एंट्रीज बन रही होती है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, USD JPY की बात हो गई है सर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग जीबी USD JPY के सेल बाय के लेवल सारे बता दिए, सेल के लेवल की अभी बात रह गई है, सेल के लेवल की बात कर लेते हैं। ये सेल का लेवल था और मार्केट ने हमें यहाँ से ट्रेड दे चुकी है। अब ये सेल का लेवल वैलिड नहीं है। अब जो है ना मार्केट में कोई अच्छा सेल का लेवल देखते हैं हम लोग। अगर इस लेवल के लेवल की बात की जाए तो मेरे ख्याल से मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया, हाँ ऑलमोस्ट हो चुका है ये मिटिगेट। इसको मैं अब रिमूव कर दूंगा। तो अच्छा, यहाँ पे अब कोई सेल का लेवल नहीं है, मार्केट प्रॉपर अपने सारे टेस्ट करके आई हुई है। तो इसको अगर हम लोग 4 आवर के अंदर देखेंगे, 4 आवर के अंदर सेल का लेवल कौन सा बन रहा है, तो 4 आवर के अंदर पहले मैं इसके हाई पे एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि पीछे जो है ना हम लोग कहाँ तक एनालिसिस कर चुके हैं, कहाँ तक मार्केट आ चुकी है। अच्छा जी, ये मिल गया जी 4 आवर का लेवल, ठीक है। 4 आवर के लेवल की बात की जाए तो ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस का जोन है और एक ये रेजिस्टेंस का जोन, ठीक है। दो रेजिस्टेंसेज हैं, दो पे हम लोगों ने ट्रेड देखनी है। पहला जोन क्या बन रहा है 4 आवर के लेवल पे,
150.640 169 से लेके 448 का, इसको हम लोग 1 आवर के अंदर फिल्टर आउट कर लेंगे, तो हमें जो है ना फायदा हो जाएगा, ताकि हमारा जूम छोटा हो जाए, आप लोगों का ऐसे छोटा हो जाए, तो वो हम करके देखते हैं अभी। अच्छा जी, अगर मैं फिल्टर आउट करने की बात करूं, तो मुझे जो फिल्टर मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ऊपर से भी थोड़ा सा अगर कम करें तो ये, तो 151.212 से लेके 428 का लेवल, ये 20 पिप का ये जोन है, ठीक है, 20 पिप का ये जोन है। और इसको भी अगर मैं फिल्टर आउट करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से फिल्टर आउट करूंगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या जोन बन रहा है, 121.660 से लेके 151.828 का, दो 20 पिप के दो जोन है आपके लिए सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको मायने में रख लो। 151 से 428 तक, दूसरा है 152 660 से लेके 828 तक, ये दो आपके सेल के जोन है, और नीचे बाय के जोन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, ठीक है, वहां से आपने ट्रेड देखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की, बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है। अच्छा जी, यूरो यूएसडी की बात करें तो वाह वाह वाह, ये हमारी ही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन को आप रिमूव कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ना कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, यूरो यूएसडी का जो पहले लेवल दिया हुआ है ना, ये वैलिड है अभी तक, क्या लेवल है, 1.07 से लेके 1.07624 का लेवल, ठीक है, ये लेवल वैलिड है बाय के लिए। और ये देखें, ये लेवल हम लोगों ने लास्ट टाइम जो दिया था मार्केट का, मार्केट ने माशाल्लाह से उसी लेवल से जो है ना, एक पिप का फर्क, आधे पिप का फर्क पड़ा, लेकिन मार्केट ने हमारे लेवल से ही ट्रेड दी है। और वो क्या लेवल बन रहा है, 82 पिप की ट्रेड दे दी है माशाल्लाह मार्केट ने। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली हो और आपको ना चाहता है तो फिर आप मुझे कहें, ठीक है। ये देखो कितना मजे का मार्केट ने लेवल बताया, 1.07743 से लेकर 1.07624 का ये लेवल अभी भी बाय के लिए वैलिड है। लेकिन ये जो लेवल है ना, अब ये लेवल हो चुका है मिटिगेट, यहाँ से हम लोग ट्रेड अब नहीं देखेंगे, हम लोग अब ऊपर वाले लेवल से ट्रेड देखेंगे, जो कि मैं लेवल अब बताने लगा हूँ। वो लेवल है जी, अगर मैं आपको कहूँ तो ये है, ठीक है, ये लेवल है जी बाय के लिए, सॉरी सेल के लिए ये लेवल बन रहा है, ठीक है। ये क्या लेवल है, इसको आगे आगे देख लो, ये लेवल बन रहा है 1.09160 से लेके 1.09327 का यूरो यूएसडी के लिए सेल का लेवल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर जिस तरह मैंने बताया था कि यूरो यूएसडी भी एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना, एक ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है इसने भी, तो यहाँ से ये आपको ट्रेड दे रहा है, ठीक है। तो इस लेवल के मुताबिक जो है ना, अगर मार्केट ऊपर से आती है ना, तब मार्केट को नहीं, लेकिन यहाँ तब भी ट्रेड नहीं करनी, आपने यही लेवल पे वेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं सर मैंने देखनी है, मुझे तो जो है ना समझ नहीं आ रहा ट्रेड करने के अलावा, तो आपने इस लेवल पे देखनी है ट्रेड, ठीक है। ये छोटा सा लेवल, ये माइनर लेवल है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना पिछली रेजिस्टेंस है, पिछली सारी रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट अपनी बाइक एक्टिविटी भी स्टार्ट किया, यहाँ से मैं इस वजह से ट्रेड, ये ट्रेड कब देखनी है, जब आपने जब मार्केट ऊपर से होके आई, ठीक है। अभी जहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रही है तो ये लेवल वैलिड नहीं है, अभी मार्केट के लिए ये वाला लेवल वैलिड है, यहाँ से आपने ट्रेड देखनी है, क्लियर हुई बात, ओके है। तो एक लेवल बाय का हो गया, एक लेवल सेल का हो गया, ठीक है। तो दो लेवल बाय के हो गए, अभी मार्केट ने यहाँ से ट्रेड दी, ठीक है। उसके नीचे जो है ना मार्केट इतना मूवमेंट नहीं करती, तो यहाँ से यूरो यूएसडी के लिए आज के लिए ये इनफ है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी की, कि जीबीपी यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है। और अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं तो ये लेवल देखें जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, ये लेवल दिया था आप लोगों को 91 पिप्स चल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर आपने ट्रेड किया हो तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल से आपको $9 माशाल्लाह से मिल गए होंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन सॉरी ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, वो भी मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को, मेरी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के जा रही है, तो लेवल आपके मिली जा रहे हैं, ट्रेड आपकी बनी जा रही है। तो यहाँ से मार्केट ने हमारे लेवल को एक दिन पहले हमारे लेवल से मिटिगेट करके चला गया, तो हम लोग अब इस लेवल को रिमूव कर देंगे, ये लेवल अब बाय के लिए वैलिड नहीं है। हम लोग अब एक नया लेवल देखते हैं जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो इस ट्रेंड लाइन की बेस से मिल रहा है, वो लेवल बन रहा है ये वाला। ये क्या लेवल है जी, 1.26 से लेके 1.26075 का लेवल के बाय के लिए वैलिड है, ठीक है। यहाँ से बाय की ट्रेड देखनी है, ठीक है। और इसी तरह अब ये जो लेवल है ये चल चुका है सेल के लिए, अब ये लेवल वैलिड नहीं है, तो सेल के लिए जो आपने अब लेवल देखना है वो यही वाला लेवल है। अच्छा, ये कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की बेस पे आपको लेवल दिया था, और ये जो यहाँ से चला, ठीक है। अब जो लेवल वैलिड है ना बाय सेल के लिए,
1.275 टाइम से लेके 1.27713 का लेवल, ठीक है, ये लेवल आपने बाय में देखना है, ठीक है, क्लियर होगी बात। एक बाय का लेवल हो गया, एक सेल का लेवल हो गया। तो जीबीपी यूएसडी के लिए ये आज के लिए इनफ है, इससे ज्यादा मार्केट मूव नहीं करेगी। ये अगर कुछ भी होता है, कोई न्यूज में आ जाती है, कुछ भी होता है, तो ये लेवल भी वैलिड है। 1.25666 से लेके 1.25428 का लेवल, ठीक है, यहाँ से आपने बाय देखनी है, ठीक है। अब याद रखो कि इन लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे, तो जैसा कि आपको पता है कि माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे लेवल चल रहे हैं हमारे, तो इंशाल्लाह आपका पैसा बनेगा। और मेरा टारगेट है कि इन वीडियो से $6 to $8 का टारगेट है मेरा, बल्कि $4 to $6 का टारगेट है मेरा, कि कम से कम अगर इतने भी कोई बना लेता है ना, तो 1500 से 1800 की जो है ना उनकी उसकी एक अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और उस अर्निंग से वो जो है ना माशाल्लाह से 20 दिन भी अगर वो ट्रेड करता है, 20-22 दिन भी ट्रेड करता है, तो 20 को अगर 1500 से जरब दें, तो माशाल्लाह से 1800 से जरब दें, तो 35-36 हजार आता है, जो कि एक मजदूर की इनकम है डेली की। तो वो घर बैठे इतना बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अगर जो है ना इन लेवल्स के ऊपर चले, प्रॉपर स्टॉप लॉस करें, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर किया करें, ताकि बाकी लोग जो है ना इससे फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।